देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 236, श्लोक क्रमांक 37 और नाम क्रमांक 220। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अग्रनिर्ग्रामणिः श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्। ओम श्रीमते नमः। ओम तत्सत्। भगवान को पहले नाम में ग्रामणी कहा है। ग्रामणी का अर्थ है कि परमात्मा सबके नेता है, लेकिन जिसे समूह का नेतृत्व करना है उसके पास तन मन धन ज्ञान बल तप सुख और समृद्धि का तेज होना चाहिए। वह तेजस्वी होना चाहिए, दैदीप्यमान होना चाहिए। इसलिए यहां पर उसे श्रीमान नाम से कहते हैं। श्रीमान, श्रीमान का अर्थ है सबसे बढ़ी चढ़ी कांति वाले तेजस्वी पुरुष। भाष्यकार लिखते हैं, श्री ही कांति ही सर्वातिशायिनी यस्य इति श्रीमान। भगवान की श्री अर्थात कांति सबसे बड़ी चढ़ी है, इसलिए वे श्रीमान है, तेजस्वी है। श्रीमान यह नाम इस प्रस्तुत ग्रंथ में विष्णु सहस्त्र नाम में 4 बार आया है। कहां कहां आया है? नारसिंह वपुः श्रीमान 16वें श्लोक में आया है। अनिर्देश वपुः श्रीमान 32वें श्लोक में आया है। अग्रणिर ग्रामणी श्रीमान 37वें श्लोक में आया है। और श्रीधर श्रीकर श्रीमान 78वें श्लोक में आया है। और इनका अर्थ भी प्रसंग के अनुसार अलग अलग ही है। जिसको अग्रणिर ग्रामणी होना है उसे अति तेजस्वी होना ही चाहिए। तेजस्वी का अर्थ है प्रभावी। जिस विषय का जिसे पूर्ण ज्ञान होता है वह उस विषय में प्रभावी होता है। जैसे किसी को शास्त्रीय संगीत का पूर्ण ज्ञान होवे तो वह संगीत सभा में आते ही बाकी सब गायक चुप हो जाते हैं। अथवा कोई बड़ा मर्मज्ञ डॉक्टर हो अथवा कोई बड़ा शास्त्रज्ञ हो, इनका सभा में आगमन होते ही शेष सब निस्तेज हो जाते हैं। जैसे सूर्योदय होते ही सब जुगनू निस्तेज हो जाते हैं। अथवा तारे हजारों होवे किंतु क्या उसमें तारापति माने चंद्र छिप सकता है? ठीक वैसे ही संसार में परमात्मा का तेज कभी छिप नहीं सकता। भगवान प्रत्येक चीज का शिखर या सागर है।
वह सौंदर्य का सागर है, ज्ञान का सागर है, नृत्य का सागर है, धर्म आचरण का सागर है, वह धन का सागर है। अतः उनको उनके सामने सब निस्तेज हो जाते हैं। श्रुति ने और स्मृति ने भी एक स्वर में कहा है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नैमा विद्युतो भांति कुतोऽयमग्ने। अथवा गीता कहते, यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। जो सूरज में स्थित तेज सारे जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज चंद्रमा में है और जो तेज अग्नि में है, उसको तुम मेरा ही तेज जानो, किंतु मुझे कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता। अथवा परमात्मा का अतिक्रमण इस संसार में कोई भी नहीं कर सकता। भगवान ने गीता जी में भी स्पष्ट कहा है, यद यद विभूतिमत्सत्वम श्रीमधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। जो जो ऐश्वर्य युक्त है, कांति युक्त है और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुई जान। जहां पर भी श्री अर्थात वैभव है, वह सब परमात्मा का ही स्वरूप है। यह समूचा संसार परमात्मा के वैभव से ही नटा हुआ है। उसके बिना इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं है। हर जगह उसकी ही तो सत्ता है। इस शरीर में वह है जब तक, तब तक ही इसकी शोभा है मेरे भाई। उसके निकल जाते ही यह मुर्दा हो जाता है, यह निस्तेज हो जाता है। इसलिए ही तो परमात्मा को श्रीमान कहते हैं। मेरे परमात्मा श्रीमान है। अग्रणीर ग्रामणि श्रीमान। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।